नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि गरीबी क्या है और भारत सरकार गरीबी का निर्धारण कैसे करती है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार गरीबी, अर्थशास्त्री मानते हैं यदि किसी व्यक्ति को उसके दैनिक जीवन से संबंधित आधारभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य आदि प्राप्त न हो तो उसे गरीबी रेखा के नीचे माना जाना चाहिए। गरीबी रेखा का निर्धारण अर्थशास्त्रियों ने निम्न आधार पर किया है। पहला, प्रति व्यक्ति आय, कोई व्यक्ति की इनकम कितनी है। दूसरा, प्रति कैपिटा कैलोरी उपभोग, किसी व्यक्ति को कितना भोजन प्राप्त होता है। और तीसरा, प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, कोई व्यक्ति कितना पैसा खर्च करता है। नंबर 2, पॉवर्टी अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक के अनुसार गरीबी, विश्व बैंक गरीबी का निर्धारण कैसे करता है। विश्व बैंक यह मानता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रतिदिन $1.9 भारतीय रुपये में 120 से 130 रुपये से कम आय प्राप्त होती है तो उस व्यक्ति को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। अब बात करते हैं भारत की। भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए 2 समितियां बनाई गई और उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। पहली समिति पॉवर्टी अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग के अनुसार गरीबी। 2014 से पहले भारत सरकार इसी आयोग के अनुसार गरीबी का निर्धारण करती थी। 1956 ईस्वी में प्रस्तुत इस समिति ने अनुसार प्रति व्यक्ति कैलोरी उपभोग के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखता है और उसे 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम भोजन प्राप्त होता है तो उसे गरीबी रेखा के नीचे माना जाना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति शहरी क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया से बिलोंग करता है और उसे 2100 कैलोरी प्रतिदिन से कम भोजन प्राप्त होता है तो उसे गरीबी रेखा के नीचे माना जाना चाहिए। ऐसी यह समिति कहती है, ग्रामीण क्षेत्र में भोजन की मात्रा ज़्यादा और शहरी क्षेत्र में भोजन की मात्रा कम क्यों है। इस पर योजना आयोग कहता है कि ग्रामीण क्षेत्र में शारीरिक कार्य ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को भोजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, जबकि शहरी क्षेत्र में शारीरिक कार्य कम और मानसिक कार्य ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा शहरी क्षेत्र में भोजन की आवश्यकता कम होती है। नंबर 2, सी रंगराजन समिति के अनुसार गरीबी। भारत सरकार द्वारा इस समय गरीबी का निर्धारण जिस समिति के अनुसार किया जाता है वह है सी रंगराजन समिति। वर्ष 2014 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इस समिति ने गरीबी का निर्धारण 2 आधार पर किया है। पहला, प्रति व्यक्ति कैलोरी उपभोग। इस समिति के अनुसार अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखता है और उसे 2155 कैलोरी प्रतिदिन से कम भोजन प्राप्त होता है तो उसे गरीब माना जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति शहरी क्षेत्र से बिलोंग करता है और उसे 2090 कैलोरी प्रतिदिन से कम भोजन प्राप्त होता है तो उसे गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। नंबर 2, प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर। यह समिति कहती है अगर कोई व्यक्ति गांव में रहता है और उसे 972 रुपये प्रति माह से कम खर्च मिलता है तो उसे गरीब माना जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति शहर में रहता है और उसे 1407 रुपये से कम खर्च मिलता है तो उसे गरीब माना जाएगा। अब बात करते हैं भारत में गरीबी से जुड़े कुछ आंकड़ों की। भारत में इसकी कुल जनसंख्या का 29.5% गरीबी है और इसमें ग्रामीण क्षेत्र में 30.9% है और शहरी क्षेत्र में 26.4% है। अगर मान लें भारत की कुल जनसंख्या 100 करोड़ है तो इसमें से लगभग 30 करोड़ लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। अब हम बात करते हैं भारत में सबसे ज़्यादा गरीब किस राज्य में रहते हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 47.9% लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। और दूसरे नंबर पर है मणिपुर, जहां पर इसकी कुल जनसंख्या का 47% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। और नंबर 3 पर है उड़ीसा, जहां पर इसकी कुल जनसंख्या का 45.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। अब हम बात करते हैं भारत के कुछ ऐसे राज्यों की जहां पर गरीबी सबसे न्यूनतम है। इनमें पहले नंबर पर है गोवा, जहां पर इसकी जनसंख्या का 6.3% लोग गरीब हैं। और इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या का 10.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। और नंबर 3 पर आता है पंजाब, जहां पर इसकी कुल जनसंख्या का 11.3% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। अब हम बात करते हैं भारत के
जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के। यहाँ पर इसकी जनसंख्या का लगभग 39.8% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, जिनमें से ग्रामीण क्षेत्र में 38.3% लोग और शहरी क्षेत्र में 45.7% लोग आज भी गरीब हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।